बोली से ऐसे लग रहा था, उन्होंने कहा क्या पानी को मैं जेब पे ले जाऊं। इस तरह का विधायक को जवाब देना जनता के लिए ये उनका उत्तरदायित्व नहीं है, ये बहुत ही गलत व्यवहार था उनका। राजनेताओं के बीच आपसी खींचतान हो गई थी और आपसी क्रेडिट लेने की लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण ये काम रुका था। 6 महीने पहले काम स्टार्ट हो गया तो क्या पाइप नहीं आई आज तक? ये हो सकता है? ये बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब ये क्यों, किसके दबाव में बोल रहे हैं? 9 दिन के गणपति उत्सव के बाद अब दुर्गा माता का पंडाल भी यहाँ पर सज चुका है और नवलगढ़ रोड का ये धरना स्थल अब आने वाले कितने और त्योहारों की यहाँ पर गवाही देगा, ये हमें देखना है। क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार नवलगढ़ रोड पर जल भराव की समस्या का दंश झेल रहे यहाँ के निवासी और यहाँ के जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो अब इस समस्या से परेशान हो चुके हैं। उनके सब्र का बांध टूटते जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा, शहरी सरकार द्वारा और नगर परिषद द्वारा इनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लेना इस ओर इशारा करता है कि इन सभी लोगों के लिए ये समस्या मात्र चुनाव में आने का, लड़ने का और जीतने का एक बहाना मात्र है। इन समस्याओं के समाधान की ओर कदम कितने बढ़ाए गए हैं, ये आपको इसी बात से अंदाज़ा लग जाएगा कि हर साल बारिश के सीज़न में यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। उसके बावजूद भी दशकों से चली आ रही इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है। अभी हम यहाँ पर बैठे धरना स्थल पर मौजूद लोगों से बात करेंगे, महिला शक्ति से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस समस्या के समाधान की तरफ पिछले कुछ समय में प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या वो उम्मीद करते हैं कि इस शहर में इस समस्या का स्थायी समाधान उन्हें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लंबे समय से धरना चल रहा है, इसके बावजूद भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो प्रशासन से आपकी क्या बात हुई है? क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा? देखिए, नवलगढ़ रोड जल भराव समस्या पिछले 25-30 साल से बनी हुई है। बहुत समय बार इसके निवारण के लिए, जल निकासी के लिए जन आंदोलन हुआ है। लोगों ने प्रशासन को, यहाँ के राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में विभिन्न प्रकार से आंदोलन करके अवगत कराया है। इस बार हमने करीब पिछले 2-3 महीने से, जैसे बरसात शुरू हुई, पानी का भराव हुआ, तुरंत इस समस्या के लिए यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उन सब को हमने शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अवगत कराया। क्योंकि ये जो जल भराव की समस्या है, ये आमजन की समस्या है। यहाँ पर बाहर से आने वाले विद्यार्थी हैं, यात्री हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। सीकर का जुड़ाव हरियाणा होते हुए दिल्ली तक यहाँ से यातायात के साधन जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ राजस्थान के ही नहीं, दूसरे प्रदेश से, हरियाणा से और अन्य प्रदेशों से विद्यार्थी लाखों की संख्या में यहाँ पढ़ते हैं। और ये जो नवलगढ़ रोड और पिपराड़ी रोड है, ये सीकर की आधी आर्थिक आमदनी का साधन है। यहाँ ये एजुकेशन हब के साथ साथ ये आर्थिक कैपिटल भी है सीकर की। लेकिन हमने कई तरह से जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया, तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन सरकार इस ओर अभी तक कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। तो इसके लिए हम लोग बार बार उनको चेताया, गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन किया है। अब हम और कठोर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अगर 5-7 दिन में इसका कार्य शुरू नहीं हुआ तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे, वो सरकार और प्रशासन के लिए समस्या खड़ी कर देगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय विधायक और प्रशासन की होगी। क्योंकि ये जन कल्याण की समस्या है, ये सब लोगों के अच्छाई के लिए काम है। ये सब आने जाने वाले विद्यार्थियों, राहगीरों और सभी लोगों को इसके समाधान के लिए सब लोग तत्परता से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम ये जिस तरीके की समस्या है, उसमें हमारी समस्या को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर और विधायक 2 प्रमुख साधन होते हैं। उन दोनों का रवैया इस पूरे मामले में किस तरीके का रहा है, वो भी आप बताएं। हमने मुख्यमंत्री तक इनको ज्ञापन दिया इनके माध्यम से, लेकिन हमें अभी तक इनका रवैया लगता है इन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया है।
ये इस समस्या के समाधान के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये जो आश्वासन है हमें उनके बिल्कुल थोथे और बनावटी लग रहे हैं। इनके आश्वासन में कोई दम नहीं लग रहा है, वरना ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। देश में बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो सरकार चाहती है अरबों खरबों रुपए के नाले अंडरपास बनाती है, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा काम है। लेकिन इसको इन्होंने बढ़ा दिया। एक नाले के रूप में आता था पहले पानी, और अभी 15-20 साल में हम देखते हैं, इस साल तो एक नदी का रूप ले लिया इसने। पानी आता तो आप सड़क क्रॉस करना मुश्किल हो जाता, वाहन भी यहाँ क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। यहाँ बीमार आदमी और महिलाएं, बच्चे पानी के बीच में फंस जाते हैं, तो स्थानीय लोग उनको यहाँ से रिस्क्यू करते हैं। और उस पानी की वजह से बहुत सी बीमारियाँ यहाँ फैलने का डर भी रहता है। लोगों को स्किन की डिजीज़ हो गई है, बहुत सी अस्थमा की बीमारियाँ होती हैं, और मक्खी और मच्छर फैलने से हैजा और मलेरिया का भी यहाँ लगातार प्रकोप बना रहता है। इसलिए ये प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन क्यों आँख बंद करके बैठा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिला कलेक्टर और विधायक का रवैया क्या रहा? आप विधायक से मिले तो उन्होंने किस तरह का आपसे जवाब दिया? क्या उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया, या उन्होंने कितना पॉजिटिवली लिया कि वो इस समस्या के समाधान के लिए ऊपर तक अपनी बात पहुंचाएंगे? जब हम पहली बार इस समस्या के लिए विधायक से मिले थे तो विधायक जी का साफ उनका बोली से ऐसे लग रहा था, उन्होंने कहा क्या पानी को मैं जयपुर ले जाऊं? इस तरह का विधायक को जवाब देना जनता के लिए ये उनका उत्तरदायित्व नहीं है। ये बहुत ही गलत व्यवहार था उनका। इस तरह का सोच जनप्रतिनिधि का कतई नहीं होना चाहिए। और जब कलेक्टर से मिले, जो एक कलेक्टर साहब पहले थे, उन्होंने सार्थक प्रयास किया, वार्ता ठीक से की, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन स्थानीय राजनेताओं का दबाव था, इसलिए वो इस काम को कर नहीं पा रहे हैं। और अभी भी स्थानीय राजनेता, कलेक्टर का अच्छा व्यवहार है, वो पॉजिटिव है, वो एक्शन और चेयरमैन को कहते हैं इस समस्या का समाधान शीघ्र करो, लेकिन ऊपर से राजनीतिक तौर से जब तक हरी झंडी नहीं मिलती इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये वही इस काम को अटकाए हुए हैं। उमेश जी, आपकी तो यहाँ पर खुद की एक मेडिकल की दुकान है, तो ये जो पानी भराव की जो समस्या है उसकी वजह से आपको भी काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इस समस्या का समाधान किस तरीके से चाहते हैं? क्या लगता है आपको कि कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान हो पाएगा? दिनेश जी, इनके बारे में आपको क्या बताएं, काफ़ी दिन से ये समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु इसका कोई अब कल से कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब ठेकेदार से या किसी से बता रहे थे कि आप नगर परिषद जाके, आपके कलेक्टर साहब के खुद से मुँह से ये निकला कि आप नगर परिषद जाओ, और वहाँ हमने बोला कि काम चालू नहीं कर रहे हैं। फिर भी कलेक्टर साहब ने यह कहा कि उनसे बात करेंगे, काम चालू करवाएंगे। कलेक्टर साहब से कल गए, उसे ऐसा लगा कि काम 1-2 दिन में चालू करेंगे, ऐसा लग रहा है। परंतु हम तो क्या, वो जो भूखा आदमी होता है ना, वो जब खाने से ही पेट भरता है तब उसको जाके होगा भाई काम होगा, परंतु इसको खाली आश्वासन ज़्यादा मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। हम BL मील साहब हमारे साथ हैं। आप तो राजनीतिक स्तर पर भी अच्छी पहचान रखते हैं, अन्य जो विभाग है वहाँ भी आपकी पहुँच है, तो क्या आपको लगता है कि इस समस्या में इतनी देरी होना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर इच्छा शक्ति की कमी यहाँ के राजनेताओं में? इसको मैं यूँ कहूँ, क्योंकि इसको पूरे सिनेरियो को हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से शुरू में ये कई राजनेताओं के बीच आपसी खींचतान हो गई थी और आपसी क्रेडिट लेने की लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण ये काम रुका था। तो हम ये मानते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है कोई, क्योंकि सरकार की मंशा अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने पैसे स्वीकृत करवाए थे। लेकिन जब राशि स्वीकृत होने के बाद क्रेडिट लेने की बात आई तो कई लोगों ने इसका क्रेडिट लेना शुरू किया, तो ये फिर आपस में उलझ के रह गया। इस वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई। हालांकि प्रशासन का जो रवैया है वो पॉजिटिव है। अभी वर्तमान जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव जी से हम 3 बार हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला है, तीनों बार ही उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में इसको चालू करने के लिए उन्होंने आश्वासित किया है और उन्होंने नगर परिषद पे दबाव भी बनाया है। हम 3 दिन पहले जब मिले थे तो 2 दिन में काम शुरू करने के लिए उन्होंने कमिश्नर को कहा था कि आप संबंधित अधिशासी अभियंता को बोल दीजिए, अन्यथा मैं उसको चार्जशीट दे दूंगा। 2 दिन जब निकल गए उसके बाद हम जाके मिले तो कलेक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा 2 दिन हो गए सर, काम शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर दोबारा जब बात की थी तो अधिशासी अभियंता जो संबंधित हैं उन्होंने बताया कि पाइप नहीं आने के कारण वो काम शुरू नहीं कर पाया और मैं सुबह ही यानी आज सुबह काम शुरू करने के लिए बोला था।
उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि अगर वो 2 दिन में काम शुरू नहीं करता है, क्योंकि अभी उसको शो कॉज नोटिस तो दिया जा चुका है, और 2 दिन बाद सोमवार की तो छुट्टी है, शायद मंगलवार को उसको चार्जशीट देने के लिए बोला है। तो ये दबाव तो प्रशासन अपनी ओर से बना रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि पीछे से नगर परिषद पे के अधिकारी या उस पर इस तरह का प्रेशर है कि वो काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले जब जिस प्रकार हमने प्रेशर कमीशन पे बनाया था, तो कमीशन अपना तबादला करके यहाँ से खिसक लिए। तो अब लगता है कि मुझे जो भी अधिकारी आ रहे हैं वो अपने तबादले करके हमारे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। कहीं न कहीं इस तरह का प्रेशर उन पे आ रहा है, जिसकी वजह से वो काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। बाकी इतना कोई बड़ा काम नहीं है कि इसको हम शुरू नहीं कर पाएँ। तो निश्चित रूप से हम लोग उस प्रयास में हैं, और हम तो ये ठान रखिए कि जब तक पानी यहाँ की निकासी का काम शुरू नहीं हो जाएगा, हम लोग उठेंगे नहीं। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था, स्थानीय विधायक माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब से मिले थे, पहले हम भी गए थे। वो पॉजिटिव कह रहे हैं कि हम काम शुरू करवा दूंगा, और उससे में पहले जो विरोध कर रहे थे जगमालपुरा वाले, उनको भी ये विश्वास हो गया कि हमारे यहाँ गंदा पानी नहीं जाएगा। तो वो भी अब लगभग सहमत हैं कि बारिश का पानी जाएगा तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। और जब बारिश का पानी जा रहा है तो उनको भी कोई आपत्ति है नहीं। अब मनसा जो है वो कहीं न कहीं इस रूप में टिकी हुई है कि अब वो पीछे से इनको कौन प्रेशर कर रहा है, ये तो वैसे विदित है, हम सबको पता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब इसमें हम किसी पे की तरफ इंगित करें, क्योंकि हम इस तरह की नेगेटिविटी टाइप पे जो आंदोलन नहीं करते। हम बहुत पॉजिटिव वेब से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक रूप से हम इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं। और जब तक हमारा पानी निकासी का काम शुरू नहीं होगा, हम यहीं डटे रहेंगे। अब हम आगे आने वाले समय में इसको भूख हड़ताल के रूप में भी शुरू करेंगे, फिर आमरण अनशन के भी रूप में शुरू करेंगे। हमने 4-5 दिन पहले पानी निकासी के बदले हमने खून दे के भी उनसे निवेदन कर लिया कि हमारा खून ले लो। हमारे यहाँ बुजुर्ग महिलाएं, उन्होंने भी किया कि हमारा सारा खून ले लो, लेकिन हमारे पानी निकासी का काम शुरू कर दो। तो निश्चित रूप से जिस तरह हमारी संघर्ष समिति और मोहल्लेवासी, नवलगढ़ रोडवासी लगे हुए हैं, इस काम में निश्चित रूप से हमें 100% सफलता मिलेगी। उमावत हॉस्टल से आप हैं, और आपका हॉस्टल तो उन संस्थाओं में से या उन जगहों में से हैं जिनको इसकी वजह से सबसे ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों का, जो राजनीतिक स्तर के लोगों के करीबी हैं, वो ये भी कहते नज़र आते हैं कि कुछ लोग इस समस्या के साथ में अपना राजनीतिक भविष्य साधने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीति जो आने वाले राजनेताओं को दबाने के चक्कर में, क्या इसकी वजह से भी ये समस्या का जो समाधान है लंबा खिंच गया कहीं? ऐसा है, संघर्ष समिति में जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी की भी मंशा राजनीतिक लाभ लेने की नहीं है। यहाँ का जो ये काम है, वो स्थानीय जो हमारे नेता हैं, उनकी आपसी फूट, आपस में नहीं बैठ श्रेय का क्रेडिट कौन ले, इस चक्कर में उन्होंने उलझा दिया। और अब भी हमें ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब इतने पॉजिटिव है, बार बार नगर परिषद को कहते हैं कि काम स्टार्ट कर दो। जब पैसे स्वीकृत है, टेंडर हो चुका, काम करना है, फिर भी नगर परिषद काम नहीं कर रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? हम ये महसूस करते हैं कि स्थानीय नेताओं का नगर परिषद पे दबाव है कि आप काम स्टार्ट मत करो। अब वो क्यों दबाव दे रहे हैं वो तो वो जाने, उनको क्या राजनीतिक लाभ लेना है वो उनको लेना है, हमें तो कोई लाभ लेना नहीं है। यहाँ जो संघर्षरत लोग हैं वो सिर्फ इस समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं। हो सकता है यहाँ जो इसमें शामिल हैं संघर्ष समिति में, वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो तो सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये हमारा जो आंदोलन है ये पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है, इसमें शामिल कोई भी सदस्य राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहता। ये राजनीतिक लाभ की तो वो नेता सोचते हैं जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, और वो चुनाव नज़दीक आ रहा है, वो इसको उलझा रहे हैं, क्या लाभ लेना चाहते हैं। हमें तो वो काम करवा दे, हमें कोई कौन क्रेडिट लेता है वो सारी क्रेडिट खुद ले ले। हमें जो कहेंगे हम बैठ जाएंगे, रुक जाएंगे पीछे। वो कहेंगे फलाने व्यक्ति को भेज दो और मैं काम स्टार्ट कर दूंगा, तो हम तो उसको ही मान लेंगे और उसको ही भेज देंगे उन नेताओं के पास। वो काम तो कराए, वो तो उनकी सोच है, वो क्यों नहीं करा पा रहे हैं वो तो वो जाने, उनका काम है, वो क्यों नहीं करा रहे। लेकिन वो ये बहुत गलत कर रहे हैं आम जन के साथ।
आम जनता के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, छात्रों के साथ, व्यापारियों के साथ, यात्रियों के साथ इतना गलत कर रहे हैं कि उनको ही खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। जब चुनाव आएंगे तो वो तो सोचते हैं फायदा उठाने की, और उनको निश्चित रूप से नुकसान होगा। ये हमें ऐसा लगता है, या तो वो काम कराएं, यदि काम में और देरी कर दी तो उनको और नुकसान होगा, इसलिए वो पहले ही समझ जाएं। अरे उनको वो ये लगे कि भाई कोई क्रेडिट ले जाएगा, तो हमें संघर्ष समिति में जो आंदोलनरत है किसी को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, सारी क्रेडिट वो नेता ले लें और काम स्टार्ट करते हैं, आगे आगे काम करा दें। हम तो उनके जयकारे कर देंगे, तो काम कराएगा उसके जयकारे कर देंगे। संघर्ष समिति किसी के कोई राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नहीं है, न कोई प्रयासरत है। सारे लोग ये चाहते हैं काम हो, और जब तक काम नहीं होगा हम लोग रुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, धरना जारी रहेगा। और हम आगे भी नए नए कार्यक्रम आंदोलन और देंगे। अभी 2-4 दिन के अंदर या तो काम स्टार्ट हो जाने, एक बड़ा ऐसा आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं हम। ऐसा आंदोलन करेगा जो सीकर में पहली बार होगा, और इनको मजबूर कर देंगे। और जो नगर परिषद प्रशासन है, कलेक्टर साहब के कहने के बावजूद हम 3 बार मिले, 3 बार हमारे सामने कहा उनको कि काम स्टार्ट क्यों नहीं करते भाई, जब बात हो गई स्टार्ट करने की फिर भी क्यों नहीं कर, फिर भी वो क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, कभी हर बात को घुमाते रहते हैं, कभी ये हुआ। अब वो कहते हैं पाइप नहीं आई, कल परसों कहा बताया उन्होंने। अरे जब 8-10 महीने से सैंक्शन है, 6 महीने पहले काम स्टार्ट हो गया, तो क्या पाइप नहीं आई आज तक? ये हो सकता है? ये बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब ये क्यों किसके दबाव में बोल रहे हैं? और हमारे हिसाब से तो हम यदि नहीं हुआ तो आगे सीएम से भी मिलेंगे, और जो काम नहीं करेंगे उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे नेता हो। बिल्कुल, आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जब भी किसी जगह के लिए, कोई काम के लिए कोई पैसा पास हो, तो उसके साथ में जैसे फोटोग्राफर को क्रेडिट देते हैं, वैसे क्रेडिट देना भी सरकार शुरू कर दे, ताकि लोगों को भी पता रहे कि ये काम किसके दम से हो रहा है। और ये जो आपसी खींचतान राजनेताओं के बीच में होती है वो होना बंद हो जाए, ताकि जो पैसा केंद्र से या राज्य सरकार से पास हो वो सीधा धरातल पर काम में लगे, लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। और जाहिर तौर पर जिस तरह से गुस्सा हम यहाँ के लोगों में देख रहे हैं इस धरना स्थल पर, आने वाले समय में ऐसा कहा गया है कि चुनाव के दौरान इन राजनेताओं को उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा।